नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम स्नेहदीप सिंह है और मैं एक 19 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। और मैं आप सबको कविता सुनाने से पहले आज़ादी के 75वें दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शुभकामनाएं देते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है, मैं आप सबको वो सवाल पूछना चाहूँ। अगर जवाब हुआ तो देना ज़रूर, अगर नहीं हुआ तो एक बार घर जाकर सोचना ज़रूर। कि मैं पूछता हूँ सारे जहान से, कि मैं पूछता हूँ सिंहासनों पे बैठे राजदूतों से, कि मैं पूछता हूँ हमारे देश के हर एक नागरिक हिंदुस्तानी भारतवासी से, कि मना तो रहे हैं हम 75 साल आज़ादी के, क्या सच में आज़ाद हैं हम? क्या सच में आज़ाद हैं हम? मेरे कुछ लफ्ज़ चुभेंगे तुम्हें, तीरों जैसे कुछ अल्फाज छोड़ जाएंगे घाव गहरे, सुनकर मेरी बातें तुम भी घबरा जाओगे अगर मैं पूछूं तुम्हें कि सच में आज़ाद हैं हम, या आज तक उस आज़ादी की कीमत चुका रहे हैं हम? क्या अब तक उस आज़ादी की कीमत चुका रहे हैं? क्या हुआ? मेरी बातें अटपटी सी लग रही हैं, क्यों माथे पे शिकन है तुम्हारे? क्यों मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 75 साल बाद भी हम आज़ाद क्यों नहीं हैं? तो ज़रा इस बात को ध्यान से सोचना, ज़रा इस बात को पूछना, ज़रा पूछना उस माँ से जिसका बेटा सरहद पर शहीद हुआ है, ज़रा पूछना उस बहन से जिसका भाई जंग से नहीं लौटा है, ज़रा पूछना उस बीवी से जिसका पति शादी के अगले ही दिन जंग के लिए गया है, ज़रा पूछना उस बिटिया से जिसका पिता भी घर नहीं लौटा है, ज़रा पूछना उस बाप से जिसने जीते जी अपने बेटे का जनाजा उठाया है, ज़रा पूछना उस बेटे से जिसका बाप तिरंगे में लिपट कर घर आया है, जिसका बाप तिरंगे में लिपट कर। शुक्रिया। पूछोगे क्या उन्हें? है इतनी हिम्मत तुम में? अगर पूछोगे उन्हें तो क्या एक बात पूछोगे मेरे लिए पूछना कि सच में क्या आज़ाद हैं हम, या अब तक उसी आज़ादी की कीमत चुका रहे हैं हम? क्या सच में आज़ाद हैं हम? आज़ाद हैं हम उन धर्मों की बंदिशों से, आज़ाद हैं उन सियासती दंगों से, आज़ाद हैं उन समाज की गंदी राजनीति से? भगवान के नाम पर हो रहे दंगे हैं, अल्लाह के नाम पर होता जिहाद है, कट्टरता हर एक धर्म का श्राप है, हर एक धर्म का श्राप। शुक्रिया। चाहे हो तुम हिंदू, सिख, मुस्लिम या ईसाई, मैं तुम्हारी जात नहीं पूछूंगा, तुम्हारा धर्म नहीं पूछूंगा, रंग की तो बात ही मत करना, वो तो होते ही तो हैं। मैं दोस्त कहूंगा, तुम दुश्मन जैसे मत पेश आना, अगर बात देश की आ जाए तो तुम धर्म का बोझ साथ मत लाना, धर्म का बोझ साथ मत लाना। राजनीति सियासतों के जाल में तुम फंस मत जाना ओ मेरे दोस्त, धर्म के जाल से जरा बाहर तो निकल जरा, यहाँ और भी बड़े मसले हैं, अभी तक तो तुझे ये भी नहीं पता कि क्या हम सच में आज़ाद हैं, कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। शुक्रिया। हर एक नागरिक तिरंगा फैला रहा है, हर घर तिरंगे का उत्सव मना रहा है। मैं कहता हूँ क्या तुम्हें पता है तिरंगे में कितने रंग हैं? तुम बोलोगे हरा है, सफ़ेद है, भगवा है, और तो और नीला भी है। मैं कहता हूँ एक और भी है, एक और भी है। दिखाई नहीं देता हर किसी को जो दूर जाता है अपने परिवार से, जो दूर जाता है अपने परिवार से ताकि हम चैन से जी सके, वो सोता नहीं रात भर ताकि हम चैन से सो सकें। ऐसे उन फौजियों को दिखता है ये रंग, या उनके घर वालों को दिखता है ये रंग, ये रंग, ये लाल रंग, ये खून का लाल रंग। मेरी रूह कांप उठती है जब मैं सोचता हूँ क्या बीतती होगी उस माँ पर, उस बेटी पर, उस बहन पर, उस बाप पर, उस भाई पर, उस बिटिया पर, उस बेटे पर, क्या बीतती होगी। मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ता होगा मगर फिर भी पर्वत जैसे सीना ताने वो उसके घर वाले खड़े रहते हैं, उस लिपटे हुए, उस खून से लथपथ तिरंगे में लिपटे हुए अपने फौजी को देखते रहते हैं, अपने फौजी को देखते रहते हैं। ऐसा क्या जुनून है उनमें, ऐसा क्या जुनून है कि अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं, जो हम काफिरों को नहीं दिखता, जो हम अब तक धर्मों में ही उलझे हैं। एक तरफ भारत माँ की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ भारत की बेटियों की इज्जत उतारते हैं, उन्हें समाज में नीचा दिखाते हैं, ना उन्हें सर उठाकर जीने का हक देते हैं, ना एक सच्चे नागरिक को चैन से मरने देते हैं। ये कैसा देश है मेरा, मरे हुए की भी जात पूछते हैं,
और बात करते हैं आज़ादी की। और तुम बात करते हो आज़ादी की, 75 साल हो गए आज़ादी की, मगर क्या सच में हम आज़ाद हैं? क्या सच में हम आज़ाद हैं? ज़रा पूछिएगा कि क्या सच में हम आज़ाद हैं या अब तक उस आज़ादी की कीमत चुका रहे हैं। धन्यवाद।